सबसे पहले तो हम लंबी गहरी 3 सांसें लेंगे, लंबी और गहरी, पीसीओडी और थायराइड के लिए। लंबी गहरी 3 सांसें लेंगे। शायद आप लोग मेरे को देख पा रहे होंगे, मैंने अच्छे से कोशिश की है सेटअप करने की। तो सबसे पहले तो आप मेरे की तरह बैठेंगे और फिर 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। सबसे पहले तो हम दोनों पैरों को हिलाएंगे। आप कम से कम 15 मिनट 20 मिनट डेली योगा कीजिए। मैं 4 आसन आपको ऐसे बताऊंगी जिनसे जो है यूट्रस और गले, जो गले में थायराइड होता है प्लस यूट्रस ओवरी की समस्या के लिए सबसे लाभदायक है। सबसे पहले तो हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई ये आप 3 मिनट 5 मिनट के लिए कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी के अनुसार। ये जो है हमारे जो जितना फैट थाइज में जो वेन्स ब्लॉकेज होती हैं, ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कर सकते हैं। जिनको भी यूट्रस संबंधी या एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो कर सकते हैं। तो और फिर जो है अपने पैरों को कोशिश करेंगे जितना पीछे ले जा सकते हैं, थाइज के पास लेके जाना, अपने पैरों को जितना पास ले जा सकते हैं उतना फास्ट ये बटरफ्लाई करना है। फिर खिंचाव देना है। जैसे ही हम पैरों को पीछे लेके जाएंगे तो हमारी थाइज पे प्रेशर पड़ेगा, मीन्स बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने हिप्स को घुमाएंगे। ये दूसरा पोज है। 8 बार क्लॉकवाइज, 8 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन मतलब आपसे पद्मासन में बैठा जाता है। पद्मासन मतलब इस आसन में बैठ सकते हैं। तो पद्मासन में बैठ करके या सिंपल भी आप चौकड़ी मार करके बैठ सकते हैं। वो तो मेरे लिए पॉसिबल है इसलिए मैंने ये किया है, वरना आप सिंपल भी बैठ सकते हैं। फिर आप दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाना है। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और लंबी गहरी सांस भर करके आगे झुकते हुए सांस छोड़ते जाना है और नीचे झुकते जाना है। जितना नीचे झुका जाता है उतना नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। ज़मीन से नाक टच करने की कोशिश करेंगे। खरगोश की स्थिति है, जैसे रैबिट लेटता है वैसे 1 मिनट इस पोज में रहने की कोशिश करेंगे। ये हमारे 2 आसन हो गए। अब फिर लंबी गहरी सांस, फिर कपालभाति। कपालभाति 5 मिनट सबसे ज़रूरी है। वैसे तो वो पेट से रिलेटेड, किडनी, पेनक्रियाज, स्टमक, हर चीज़ का जो भी हमारा नीचे का पार्ट है उस पार्ट के लिए, किडनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है कपालभाति है। तो कपालभाति के क्या करेंगे, वात के लिए मुद्रा होती है जिसकी हवा भरी होती है। जिस लेडीज़ में मोटापा, जिन लड़कियों में, माताओं बहनों में, जिसमें भी जिनको भी प्रॉब्लम है पीसीओडी या थायराइड की, वो इस मुद्रा में बैठें। अंगूठे की जड़ में इंडेक्स फिंगर को लगाएंगे और फिर हिचकी की तरह खींचेंगे। जैसे हिचकी लेते हैं ना, ऐसे खींचना है। फिर इस हिचकी को लंबा खींचेंगे। इसे उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं। इस हिचकी को लंबा खींचेंगे। ये थायराइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले हिचकी लेनी है, फिर उसको लंबा खींचना है। फिर राइट नोस्ट्रल को दबा करके लेफ्ट से सांस निकालेंगे और गर्दन की मसाज करेंगे। ये 3 बार करना है। हिचकी, लंबी गहरी हिचकी लेंगे,
पहले स्टार्टिंग में फिर इसके बाद ये हमारा उज्जयी हुआ। उज्जयी थायराइड के लिए सबसे अच्छा है। कपालभाति, अब कपालभाति करते हैं। पेट को अंदर बाहर करेंगे, श्वास की गंदगी को बाहर छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी जितनी स्टमक में, और जो हमारा नीचे का पार्ट है, पेट का नीचे का पार्ट है, वो सारा एक्टिव हो जाता है। जितनी नस नाड़ियाँ दबी हुई होती हैं वो सारी एक्टिव हो जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यही आसन। ये 30 स्ट्रोक डेली करें। फिर शाम को कोशिश करें खाना खाने के 3 घंटे बाद 60 बार इसकी 60 स्ट्रोक्स करेंगे। फिर इसकी क्वांटिटी अगर आपको 15 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा कर सकते हैं तो आप जो है पीसीओडी और थायराइड में जल्दी ही निजात पा जाएंगे। और थोड़ा अपने खाने पे कंट्रोल रखें, बाहर का खाना ना खाएं, फ्रूट और सब्जियां ज़्यादा लें, चाय का सेवन कम करें, तो ये बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती हैं आसन प्राणायाम करने से। ये 15 मिनट कपालभाति करें। जिसको नहीं समझ में आता है कोई सा आसन तो ऑनलाइन वो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकता है, ऑनलाइन सीख भी सकता है। और इसके बाद जो है हम खिंचाव देंगे, अपने दोनों पैरों को फैला करके दोनों साइड में फैलाएंगे, और जितना फैलती है हमारी टांगे उतनी फैलाने की कोशिश करेंगे, और गर्दन को नीचे जाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जितनी टच होती है तो टच करेंगे, नहीं होती है तो एक्टिंग करेंगे टच करने की। डेली यहाँ खिंचाव पड़ेगा, यहाँ खिंचाव पड़ेगा तो हमारे लेडीज़ या जेंट्स किसी की भी कोई समस्या ऐसी होती है जो गर्भावस्था के लिए थोड़ा परेशानी बनी हुई है, उसके लिए जो है हमें फ़ायदा मिलता है। तो ये ज़रूर करें। ये इन आसनों से हमें काफ़ी सहारा मिलेगा। ये आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट सारे लगेंगे। तो प्लीज़ करके देखिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।